और चलिए अब राजगढ़ का रुख कर रहे हैं, जहां इस वक्त वीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त राजगढ़ में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं। आदमी अपने आप को कहता है मैं इस कुल का हूं और उस कुल के भगवान आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का केवल गांधी परिवार की चापलूसी करने के लिए मैं पूछता हूं दिग्विजय सिंह, अगर आप उस कुल के हैं तो आपने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो 500 सालों के संघर्ष के बाद इस भारत के मानव सम्मान के लिए करोड़ों करोड़ लोगों के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा भारत नहीं, दुनिया ने सम्मान किया, आनंद और उत्सव मनाया, लेकिन दिग्विजय सिंह तुमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया? ये जवाब इस क्षेत्र में जनता को इस बंटाधार दिग्विजय सिंह से पूछने की जरूरत है। मैं तो सबसे बड़ा सनातनी हूं, इससे बड़ा कोई झूठ है? जरा बताओ, झूठ है इससे बड़ा कोई? दिग्विजय सिंह ये कहे मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, तो ये झूठ है कि नहीं है? अरे कार्यकर्ता, आपको बताना पड़ेगा ये झूठ है कि नहीं है? ये सफेद झूठ है। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करे, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर राजगढ़ के भी पता नहीं कितने लोग अयोध्या पहुंचे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उनने भी संघर्ष किया होगा, लेकिन रामलला भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? ये मिस्टर दिग्विजय सिंह बंटाधार हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का भी समर्थक है। मैं कार्यकर्ताओं से एक बात पूछना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी, मैं आपके क्षेत्र में राजगढ़ लोकसभा के अंदर आपको मैं पूछ रहा हूं, हमारे अपने बीच का कोई नौजवान जो आर्मी में जाकर के देश की सेवा करता है, मैं तो चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूं, जहां से 4 घर 5 घर के बीच में से एक नौजवान सेना में जाकर के इस देश की मातृभूमि की रक्षा करता है। राजगढ़ के लोग भी गए होंगे, सेना में बहुत लोग हमारे भी होंगे, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे बताओ, सेना में हमारा जो सैनिक है सीमा पर 1 इंच पीछे नहीं हटता और सीने पर गोली खा जाता है। पैसे के लिए खा जाता है क्या? बता, पैसे के लिए खा जाता है? कोई बड़े मान सम्मान के लिए खा जाता है? उसके मन के अंदर भावना होती है ये जो भूमि है ये मातृभूमि का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी भारत माता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और गोली खा जाता है, अपने जीवन को बलिदान इस भारत माता की रक्षा के लिए करता है। और जब सीमा पर जो सैनिक भारत माता की रक्षा करता है, आपने सुना होगा एक समय भारत के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें थी, हमारे 18 सैनिकों के सर कलम काट दिए थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैनिकों ने उनसे फुटबॉल से खेला था। ये भारत के किसी व्यक्ति को अच्छा लगा होगा क्या? हमारे मन को पीड़ा हुई होगी कि नहीं होगी कि हमारे सैनिकों के सर कलम हो रहे हैं? और ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम देखेंगे, सोच रहे हैं, करेंगे, किया कुछ नहीं। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद भारत की सीमा पर सेनाओं को और वीर सैनिकों को सक्षम और सशक्त बनाया जाता है और बना करके अधिकार संपन्न सेना बन जाती है और सेना को अधिकार दिए जाते हैं, अगर मेरी सीमा पर कोई कदम रखना तो छोड़ दो, आंख भी उठाए तो आपको दिल्ली से आदेश नहीं